एनडीए के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का नामांकन आज वाराणसी में हुआ। उस समय जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, चुनाव का रुख और हवा कैसे बह रही है इसकी बयां करता है। अद्भुत समर्थन मोदी जी को हर जगह मिल रहा है और उन्होंने भी जिस तरह से बहुत भावुक भाषण किया, मुझे लगता है उन्होंने निश्चित रूप से बनारस वासियों का ही नहीं, देशवासियों का दिल जीता है और इसलिए एक रिकॉर्ड विजय की हमें गारंटी है। लेकिन कमाल इस बात की है कि आनंद शर्मा जैसे जो मंत्री रहे वो अपना आपा खो बैठते हैं, बौखलाहट में क्या कहते हैं उनको ही खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं आज नामांकन दाखिल हुआ, उसका सीधा प्रसारण हुआ तो एफआईआर होना चाहिए। अरे किस पर एफआईआर भाई? चुनाव आयोग ने नामांकन का आज दिन रखा है तो क्या चुनाव आयोग पर ही एफआईआर करें? और मीडिया दिखा रहा है तो क्या मीडिया पर एफआईआर करें? कौन सा गलत काम हुआ? नामांकन के दिन नामांकन किया, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे विरोध करें, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और फिर से उन्होंने गाली गलौज का अपना दौर जारी रखा है, नए नए शब्दों के साथ मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हर एक गाली फूल बन के मोदी के पास पहुंचती है और जनता इस गाली का जवाब देगी। हर गाली में 10 सीटें वो और खोएंगे। टुडे एनडीए's Prime Ministerial candidate Narendra Modi ji has filed his nomination in Varanasi. The way people thronged in Varanasi and the way people welcomed him is a sure sign of the way elections are going in our favor. It is not only about Varanasi seat. It's a story everywhere, wherever polling is happening. All the 11 states and more than 120 seats. But unfortunately, Congress has lost its balance. When Anand Sharma expects election commission to and says that it's a violation of code of conduct, I fail to understand. To file a nomination on a nominated day by the election commission, how can it be a violation of code of conduct? Really, Congress needs some treatment because against whom he wants to make an FIR. Media showed today Sonia Ji's rally also. So I think Congress has lost sense of proportion and they are indulging into abuse game. They are abusing Narendra Modi with choicest abuses. They coin every day. That's the only thing they can do. But let me tell you, such abuses hurl at Modi, people will definitely take democratic revenge. And Congress will lose more and more seats because of such abusive politics. People don't appreciate that at all. And this shows exasperation of the Congress. And therefore,
what today the whole nation saw, what was happening and unfolding in Varanasi, tells the story of in which direction the public mood and the wind is blowing as far as these elections are concerned. These elections will prove historical and we will register an historic victory. प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आनंद शर्मा जो भी आरोप लगाए आपको भी मालूम है, जिस दिन राहुल गांधी का नॉमिनेशन हुआ था उस दिन देश की कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो क्या आप लोग राहुल गांधी वाले मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे? देखो, कांग्रेस अपना आपा खो बैठती है और हमारे खिलाफ कोई शिकायत करे तो हम उनके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे। हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे। राशिद अल्वी ने कहा है ये कि जितनी भी भीड़ आई थी उन्हें बाहर से लाया गया था, खरीद कर लाया गया था, और साथ ही जो भी औरतें बुर्के में थी वो बुर्का भी खरीद कर दिया गया। बुर्के भी बीजेपी ने खरीद के मंगवाए। अच्छा हुआ, इससे ज़्यादा और कांग्रेस क्या कल्पना कर सकती है। उनको किराए पर लोग लाने की आदत है। भीड़ एक इकट्ठा होने की और स्वयं स्फूर्त भीड़ इकट्ठा होती है, जन सैलाब उमड़ता है, ये उनके नसीब में नहीं है। इसलिए एक जलन है, हम समझ सकते हैं उनकी दुख को। Narendra Modi has sparked an accountability debate. They said in the next 20 days that the government is formed, he will account for each and every penny. But the Congress's countercharge at this moment is that this is an open threat by Narendra Modi. How do you react? See, asking for accountability and promising accountability is what people are demanding. He has already made clear that we are not into the vendetta politics and we are not into vendetta politics. But after all, as far as black money and other things are concerned, accountability is what he has promised, and that is what people expect him to do, because that is the departure from bad governance to good governance. प्रकाश जी, आनंद शर्मा ने नरेंद्र मोदी को मेगालोमेनिया की संज्ञा दी है, इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। कांग्रेस वाले अब केवल गाली गलौज कर सकते हैं और ऐसे ऐसे मैग्नोमोलिया क्या क्या बोलेंगे, जो बोलना है बोले। मैंने कहा हर उनकी गाली का फूल होता है नरेंद्र मोदी तक पहुंचते पहुंचते, और लोग इसका जवाब वोट से देंगे, और इसलिए इसकी परिभाषा में, व्याख्या में हम नहीं जाना चाहते। और उनको क्या हुआ है, मैं इतना ही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जावड़ेकर साहब, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी को 272 सीटें नहीं आएंगी और एनडीए के जो संभावित उम्मीदवार होंगे पीएम पद के वो राजनाथ सिंह हैं। क्या कहें? रिजल्ट 16 तारीख को है, 17 को चर्चा करते हैं। हम 300 से भी ज़्यादा सीटें पा रहे हैं। NDA is very confident of winning more than 300 seats, and as I am coming for last so many days from South India, I can tell you the scenario has changed completely. South India, which has 130 seats from Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala, 130 Lok Sabha seats. Last time UPA had won 85 seats. This time UPA will not get even 15 seats, and we had got only 18 seats. This time we will get, because we have new partners also, we'll get minimum 58 seats. So this is how the whole scenario is changing all over the country, and that is what we are putting before the people. मैं अभी दक्षिण भारत में 10-15 दिन प्रचार की योजना और सब लोगों में जाकर आया हूँ। वास्तविकता ये है कि दक्षिण भारत में ही बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला मिलके। लेकिन इन राज्यों में 130 सीटों में पिछली बार 2009 में 85 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 85 सीटें मिली थी। अब इस बार उनको 15 सीटें भी नसीब नहीं होगी यूपीए को, और एनडीए को पिछली बार केवल 18 सीटें मिली थी। इस बार हम 58 सीटें लेकर विजयी रहेंगे, ये उम्मीद हमारी पक्की है, और ये बदलाव आ रहा है देश के सभी विभागों में। तो इसलिए हम पूरे आश्वस्त हैं, और इसलिए कांग्रेस
अब केवल अपने हताशा का, अपने पराजित मानसिकता का दर्शन करा रही है। प्रकाश जी, वहीं आनंद शर्मा ने बोला है कि वही आनंद शर्मा ने बोला, मैंने इंटरव्यू के लिए बोला है कि सारे चैनल्स में जितने भी मोदी के इंटरव्यू हुए ये फिक्स है। वहीं राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ प्रेस को एड्रेस करते हैं, मोदी ने कभी नहीं किया। इस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देखा है, लोगों ने चॉइस किया है। अब कांग्रेस की हताशा केवल बोल रही है। आनंद शर्मा के रूप में कांग्रेस की हताशा, जलन का भाव और आपा खो बैठने की स्थिति सब सामने आती है। सचिन तेंदुलकर देश के एक महान खिलाड़ी है और देशभक्त है, इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के आईपीएल से एक दिन की छुट्टी लेकर वो आए और यहाँ वोट डाला है। और सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस बार मैं आपको कह रहा हूँ पहले ही रिकॉर्ड वोटिंग हो रहा है सब जगह, और इसलिए हमें खुशी है। लोकतंत्र का विजय है, कांग्रेस का पराजय है और कुशासन समाप्त होगा, सुशासन आएगा। सर, महाराष्ट्र 1984 riot, Congress has earlier given clean chit to Jagdish Saikander Singh, but today Shakil Ahmed has said that on 1984 Rajiv Gandhi had tried to stop the riot. Does the BJP believe so? Rajiv Gandhi justified the genocide. He justified the massacre of Sikhs. He described, he reversed, for justification, he reversed the science. And he said that when the big tree fails, the earth tremors. The science says that when earth tremors, big tree fail. सर, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अब समय आ गया है कि लोकसभा चुनाव में सक्रिय दल चुनाव में भाग लेकर इस पर बहस होनी चाहिए। हम अभी एकेडमिक सर, सप्लीमेंट्री इसके साथ ये है, कहीं कांग्रेस को ये आशंका तो नहीं कि बीजेपी से ज्यादा उसको फिर पार्टियां नुकसान करें। एकेडमिक चर्चा का ये अभी मुद्दा और इस पर चर्चा करने की, बहस करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा स्पष्ट है, हर पार्टी अपने लिए वोट मांग सकती है और हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि एनडीए जीतेगी और 300 से ज़्यादा सीटें लेकर जीतेगी। सर, प्रियंका गांधी ने कल स्नोक गेट का मसला उठाया था और सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। आज राहुल गांधी ने भी इसी मसले को उठाया। देखो, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। 10 साल में क्या किया ये बता नहीं सकते, आगे क्या करेंगे ये कोई उनसे सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आगे वो आने वाले नहीं है। और इसलिए अब वो केवल, मैंने जैसे कहा, घिसे पीटे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता।